हेलो स्टूडेंट्स, उस दिन हमने किम कर्तुम लेसन पढ़ा है। अब उसके आगे का जो है वो आज हम देखेंगे। पठत अवगच्छत च, पढ़ो और समझ लो। उसमें का फर्स्ट जो है शुनकाः खादितुम् इच्छन्ति। अब शुनका दिया है इसलिए कुत्ते हो गए। अगर शुनक दिया तो एक ही कुत्ता होता। कुत्ते क्या करते हैं? खाने की इच्छा करते हैं। अब उसमें क्या आ गया है रेड कलर में? खादितुम। तुम मतलब क्या? हेतुवार्थक। सेकंड, अहम वक्तुम इच्छम, मैं बोलना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ। थर्ड जो है भारवाहकः भारम ओढुं शक्नोति। भारवाहक मतलब कोई भी ट्रक जो है वो भार मतलब कोई बोझा जो है वो लेके जाने की इच्छा करता है, मतलब लेके जाता है। ता नार्य रुचिरं पक्तुं शक्नुवन्तुः। ता नार्य मतलब वो स्त्रियाँ, नार्य मतलब स्त्री, रुचिर मतलब बहुत अच्छा, पक्तुम मतलब खाना, शक्नुवन्ति मतलब बना सकते हैं, बनाते हैं। जनाः भोजनं कर्तुम् आरभतः। जन मतलब लोग क्या करते हैं? खाना खाने की शुरुआत करते हैं। आरभत मतलब शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे सब जो है बीच में रेड कलर में आ गया है और उसमें सब में लास्ट में तुम लगा है, इसलिए वो क्या हो गए? तुमंत। अब उसके बाद उन्होंने संभाषण पत्रम दिया है, मतलब किम कर्तुम लेसन हमने पढ़ा है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वो हम देखेंगे। उन्होंने हेडिंग दिया है फर्स्ट का हेतवर्थक योजयित्वा संवादम पूरयित। अब हेतवर्थक योजयित्वा संवादम पूरयत मतलब हेतवर्थक मतलब क्या? सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। मैंने पहले ही बोला कि हेतवर्थक मतलब तुमंत। अब तुमंत जो है उसमें ये संवाद दिया है, उसमें आप वो लिखो। अब दोनों के बीच में संवाद है सिंह मूषकः। सिंह रे मूषकः दंडयामि त्वाम्। अब सिंह क्या बोल रहा है? रे मूषकः दंडयामि त्वाम्, मैं आपको क्या करना चाहता हूँ? मूषक मतलब चूहा। दंडयामि त्वाम्, मैं आपको दंड देना चाहता हूँ। मूषकः, अब चूहा बोलने लगा, भोः अहम गन्तुम् इच्छामि मुञ्चतु माम्। भोः अहम, अब यहाँ पे गम दिया है, गम है इसलिए आपको यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? सब जगह तुमंत लिखना है। अब गम का आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी है, यहाँ पे क्या लिखना है? गंतुम। क्या लिखना है? गंतुम। फिर क्या होने वाला है? भोः अहम गंतुम इच्छामि। अब वो क्या बोलता है चूहा कि लेकिन मैं तो जाने की इच्छा करता हूँ। मुंचतु माम, मुंचतु मतलब छोड़ दो, माम मतलब मुझे, आप मुझे छोड़ दो। सिंह किमर्थम मुंचामि, किमर्थम मतलब किस लिए मैं आपको छोड़ दूँ? अहम निद्रामग्नः आसम, मैं तो मतलब सो रहा था, और त्वया मम निद्राभंगः कृतः, और आपने तो मेरी नींद जो है उसको क्या किया है? उसका भंग किया है, मतलब मैं जब सोया था तब आपने आके मुझे जगा दिया। मूषकः, अब चूहा बोलने लगा, महाराज एकवारं मुंचतु, महाराज एकवारं एक बार मुझे, मुंचतु मतलब छोड़ दो। संकट काले अहम अपि तव सहायम, संकट काले मतलब आपके ऊपर कोई संकट आ गया तो अहम अपि मैं आपकी सहायता करूँगा। सहायम मतलब सहायता, मदद करूँगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्रू दिया है, अब आपको तुमंत लगाना है उसको। फिर आप क्या करने वाले हो? कर्तुम आगच्छामि, कहाँ क्या लिखा है? वो लिखना है वहाँ पे कर्तुम, क्रू का कर्तुम, आगच्छामि। फिर उसने क्या बोला चूहे ने कि जब आप संकट में होते हो तब मैं आपकी सहायता करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, आगच्छामि मतलब आ जाऊंगा। परंतु इदानीम मम बांधवान, लेकिन आप तो मेरे भाई हो। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है दृश्य, दृश्य को आपको तुमंत लगाना है। फिर उसका क्या होने वाला है? द्रष्टुम। क्या होने वाला है वहाँ पे? क्या लिखना है? द्रष्टुम गच्छामि, लेकिन मैं तो जाना चाहता हूँ।
कृपया मुंचतु, कृपया आप मुझे छोड़ दो। अब सब जगह आपको क्या करना है, तुमंत लिखना है। मतलब फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने गम का क्या लिखा है, गंतुम। सेकंड में क्रू का करतुम। थर्ड में दृश्य का द्रष्टुम। हो गया इतना। अब उसके बाद सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है चतुर्थ पद लिखत। चतुर्थ, चतुर्थ मतलब फोर्थ जो पद है वो आपको लिखना है। अब एक एक मैं बताती आपको। उसमें का फर्स्ट उन्होंने बोला है त्रय त्रातुम। अब त्रय का उन्होंने क्या किया है, त्रातुम। वैसे ही आपको लिखना है गई गातुम। क्या होने वाला है, गई का गई गातुम। उसमें का सेकंड मील मेलितुम। क्या है, मील मेलितुम। उसका क्या लिखना है आपको, लिख लेखितुम, लिख लेखितुम। अब थर्ड जो है पूज पूजयितुम, पूज पूजयितुम। वैसे ही आपको कथ का लिखना है कथ कथयितुम, कथ कथयितुम। अब उसमें का फोर्थ हन का दिया है उन्होंने, हन हंतुम, हन हंतुम। वैसे ही मन का क्या लिखना है, मन मंतुम। क्या लिखना है, मंतुम। अब फिफ्थ उसमें का लभ लब्धुम। लभ का क्या होता है, लब्धुम। तो वैसे ही आपको लिखना है रभ रब्धुम, रभ रब्धुम। उसमें का सिक्स बुध बोद्धुम, बुध बोद्धुम। युद्ध योद्धुम, युद्ध का क्या लिखना है, योद्धुम। स्मृत स्मर्तुम, स्मृत का क्या है, स्मर्तुम। वैसे क्रू का लिखना है कर्तुम, क्रू का कर्तुम। दृश्य द्रष्टुम, दृश्य का क्या होता है, द्रष्टुम। वैसे स्पृश का स्प्रष्टुम। क्या लिखने वाले हो आप, स्प्रष्टुम। मतलब सब जगह तुमंत आ गया है, इसलिए सब क्या है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, धातु हेत्वर्थकम अव्ययम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखतः। अब धातु का मतलब हेत्वर्थक धातु का इस्तेमाल करके आपको क्या लिखना है, वो सेंटेंस फिर से लिखो, ऐसा उन्होंने बोला है। अब हेत्वर्थक मतलब क्या, आप सबको पता है, तुमंत। अब उसमें का फर्स्ट जो दिया है श्रुगालः द्राक्षाफलम खाद उत्पतति। अब उन्होंने दिया है खाद ब्रैकेट में, उसको आपको क्या लगाना है, हेत्वर्थक लगाना है। हेत्वर्थक मतलब तुमंत लगाना है। फिर आप क्या करने वाले हो, खाद का खादितुम। अब खादितुम आप लिख रहे हैं, लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि खाद के बाद उत्पत्ति आ गया है, वो क्या है, स्वर है। स्वर अगर सामने आ गया तो आप क्या करने वाले हैं, म हलंत लिखने वाले हैं। इसलिए आप क्या करने वाले हो, खादितुम मतलब म हलंत लिखना है आपको। उसमें का सेकंड काकः जलम ब्रैकेट में दिया है पा पीब, ये धातु है, घटे उपविशति। काक मतलब क्या, कौवा। जल क्या, जलम मतलब क्या, पानी। पानी पीने के लिए वो घट मतलब मटके के ऊपर बैठा है। अब आपको पा पीब ये मूल धातु है, उसको आपको क्या लगाना है, तुमंत लिखना है। फिर आप क्या लिखने वाले हो वहाँ पे, पातुम। क्या लिखने वाले हो, पातुम। लेकिन यहाँ पे क्या है, पा पीब के आगे घटे आ गया है। घ क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है, इसलिए आपको त के ऊपर डॉट देना है, म हलंत नहीं लिखना है। फिर आप क्या लिखने वाले हो वहाँ पे, पा पीब के जगह पातुम, त के ऊपर डॉट। स्वर आ गया तो म हलंत लिखना है, अगर व्यंजन आ गया तो उसके ऊपर डॉट देना है। अब उसमें का थर्ड श्रुगालः मासखंडम लभ काकस्य स्तुतिं करोति। श्रुगाल, श्रुगाल मतलब क्या, फॉक्स। मासखंड मतलब मांस मतलब क्या, नॉनवेज आप बोलते हैं ना वो। लभः, लभ धातु है। अब लभ को आपको क्या करना है, हेत्वर्थक करना है। फिर क्या होने वाला है उसका, लब्धुम। लभ का क्या होने वाला है, लब्धुम।
काकस्य स्तुतिम करोति, कव्वे की क्या कर रहा है, वो स्तुति कर रहा है। अब लभ के बाद काकस्य आ गया, क क्या है, व्यंजन है, इसलिए आपको ऊपर डॉट देना है। लब्धुम, क्या लिखने वाले हो आप, लब्धुम। उसमें का फोर्थ, भीमम हन दुर्योधन कपटम अकरोत। भीम मतलब दुर्योधन को मारने के लिए क्या कर रहा है, कपट कर रहा है, कारस्थान कर रहा है। अब यहाँ पे हन जो है उसको आपको तुमंत लगाना है, सामने दुर्योधन का द जो है वो व्यंजन आया है, इसलिए आप क्या करने वाले हो, ऊपर डॉट देने वाले हो। फिर हन का क्या होने वाला है, हंतुम, क्या होने वाला है, हंतुम। उसमें का फिफ्थ, शशकः निद्राम, ब्रैकेट में दिया है क्रू अगच्छत। शशकः मतलब क्या, रैबिट, वो सोने के लिए, सोने की इच्छा करता है। फिर यहाँ पे क्रू को आपको हेत्वर्थक करना है, मतलब तुमंत लगाना है। फिर सामने आ गया है स्वर, इसलिए आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे वे म जो है वो हलंत लिखने वाले हो। फिर क्रू का क्या होने वाला है, कर तुम, क्रू का क्या होने वाला है, कर तुम। अब 6 नंबर का, सह पत्रम लिख लेखनीम स्वीकरोति, वो खत लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल, पेन स्वीकार कर रहा है, मतलब ले रहा है। अब लिख का आपको करना है हेत्वर्थक, क्या होने वाला है, लेखितुम, क्या होने वाला है, लेखितुम। लेकिन सामने क्या आ गया है, ल क्या है, स्वर है, इसलिए यहाँ पे ऊपर क्या देने वाले हो आप, क्या देने वाले हो, डॉट देने वाले हो, मतलब म हलंत नहीं लिखने वाले हो, इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख के जगह लेखितुम, क्या करेंगे, लेखितुम। अब एक बार फिर से बोलती हूँ, फर्स्ट का आने वाला है खादितुम, सेकंड का पातुम, थर्ड का लब्धुम, फोर्थ का हंतुम, फिफ्थ का करतुम, 6 का लेखितुम। जो ब्रैकेट में वर्ड है उसके सामने का वर्ड जो है अगर वहाँ पे स्वर आ गया पहले तो म हलंत लिखना है, और व्यंजन आ गया तो ऊपर डॉट देना है। अब हमारा किम करतुम मतलब हेत्वर्थक धातु साधित अव्यय जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे ख़त्म होने के बाद कल हम उसका मतलब ग्रामर का जो पार्ट है त्वांत, तुमंत और लेभ्यंत वो हम लेने वाले हैं। आज का संभाषण पत्र जो है वो मैंने आपको पूरा आपको समझा के दिया है, ये पूरा आपको नोटबुक में लिखना है और यही आपका होमवर्क है।